माया अमीरुल मोमिनीन, ये एक बर्तन है मेरे पास का, देखें मिट्टी का प्याला। हाँ, क्या देखते हैं, मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर सूखी हुई रोटी पड़ी हुई है जो भीग कर नरम हो गई है। कहा अमीरुल मोमिनीन, जहां से मैं आपको लेके चला हूं वहीं मैं खिलाफत करता हूं, वहीं लोगों की शिकायतें सुनता हूं, लोगों के काम करता हूं। फिर वहीं पड़ोस में एक औरत रहती है, उसी से मैं 3-4 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं। अब मुझे 3-4 दिन यहां रहना होता है तो मैं 3-4 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, यकीनन काफ़ी रात तक आपने इस प्रोग्राम को सुना। सर्दियों की इन रातों में भी आप अब तक बैठे रहे। मुख्तलिफ़ उलमा को उनके मुख्तलिफ़ अनावीन पर उनकी ख़ूबसूरत तकरीरों को आपने समाअत फरमाया और आपने ताउन भी किया होगा और रात के 12:30 बजे तक अभी तक दिल जमाई के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। अब तक आपने जिन उलमा को सुना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको पैदा किया तो ये भी बता दिया कि इस दुनिया में तुम्हें किस तरह रहना है। उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो ये भी बता दिया है कि यहाँ तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमेशा नहीं रहना है, बल्कि तुम्हें लौटकर हमारे ही पास आना है। इस दुनिया को हम अपने मनमाने तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है वही बताता है कि इस दुनिया को कैसे चलाना चाहिए। आप जिस कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वही कंपनी एक गाइड बुक भी देती है आपको
कि आपको हमारी कंपनी की गाड़ी किस तरह चलाना है, कितने गियर में चलाना है, कैसे कितनी स्पीड में चलाना है। अगर आपने उस कंपनी की गाइडलाइन से हटकर उस गाड़ी को चलाया तो कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है और आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, मर सकते हैं। जिस कंपनी की जो चीज होती है वही कंपनी डिसाइड करती है कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिए, ये दुनिया जिसने बनाई है उसी बनाने वाले ने ये बताया है कि इस दुनिया को कैसे चलाना है। ये दुनिया तुम्हारे लिए कब फायदेमंद होगी और कब ये दुनिया तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगी। अगर दुनिया को दुनिया बनाने वाले के तरीके पर, उसके बताई हुई गाइडलाइन पर अगर आपने चलाया तो हम और आप कामयाब। और इस दुनिया में हम इस दुनिया के बनाने वाले की बनाई हुई गाइडलाइन के खिलाफ चलते हैं और चलाते हैं तो यही दुनिया हमारे लिए बाइस अज़ाब और खतरनाक। वरना दुनिया फायदे की चीज भी है और दुनिया नुकसान की चीज भी है। दुनिया में हमको रहकर दुनिया हासिल भी करना है और दुनिया से इतना दिल भी नहीं लगाना है कि हम दुनिया को अपने सर पर बिठा लें। दोनों चीजों को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तकरीर में दुनिया के बगैर आप रह भी नहीं सकते, लेकिन दुनिया को इतना ज्यादा प्यार भी मत कीजिए और दुनिया से इतना ज्यादा दिल भी मत लगाइए कि इस दुनिया के आप गुलाम बन जाओ और दुनिया को अपने सर पर बिठा लो। इसलिए दुनिया की एक हैसियत को याद रखिए कि यह दुनिया धोखे की चीज है। कुरान करीम की चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले एक आयत पढ़ रहा हूं, इस आयत को उठाइए और देखिए इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। आए लोगों, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा बरहक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। एक दिन दुनिया खत्म होगी, हम और आप सब मर जाएंगे। सूर फूंकने वाला फरिश्ता सूर फूंकेगा। यह अल्लाह का वादा बरहक है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ऐ लोगों दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। ऐसा ना हो कि दुनिया की रंगीनियां देखकर तुम धोखे में आ जाओ। माशाअल्लाह ये दुनिया तो बहुत अच्छी है और हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, हमें कभी मौत नहीं आएगी। दुनिया की चमक, दुनिया की दमक देखकर कहीं हम धोखे में ना आ जाएं। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। एक तो दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे और दूसरी वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और कोई धोखा देने वाला धोखेबाज यानी शैतान अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखा न दे दे, अल्लाह के सिलसिले में धोखे में न डाल दे। पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं है, तो इतने लोग गुनाह करते हैं, फौरन इनके ऊपर अजाब नाजिल क्यों नहीं होता। अल्लाह के सिलसिले में कहीं शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे।
कुरान की इस आयत ने दो चीजें बताई। एक तो ये कि दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे, और दूसरा ये कि धोखा देने वाला यानी शैतान कहीं अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखे में न डाल दे। कभी कभी दुनिया की चमक और दमक इंसान को धोखा दे देती है। इंसान समझता है कि बहुत अच्छी हमारी कमाई चल रही है, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी हमारी आमदनी हो रही है और ये हमेशा चलती रहेगी। अचानक कारोबार करने के लिए गया, पार्टी ने फोन किया, 1-2 लाख रुपए लेने गया, खुश, अपनी बीवी को बोला अभी आता हूं, शाम को शॉपिंग कराऊंगा, अपने बच्चों से बोल के गया बच्चों होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा। जैसे ही वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता है, घर पे खबर आती है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारा शौहर एक ट्रक के नीचे आकर दबकर मर गया है। बीवी की शॉपिंग का सपना चकनाचूर, बच्चों को होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाना था, उनका सपना चकनाचूर। दूर से ये दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन करीब से देखा तो अब बीवी बेचारी बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए। फला तकुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। कुरान की इस आयत में बताया कि दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। कुरान की दूसरी आयत जो हमने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। वहां कहा तुम्हें धोखे में न डाल दे, यहां कहा दुनिया में जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो ये धोखे का सामान है। बहुत अच्छा लगता है, हकीकत में कुछ और है। कभी बंबई गए हो? नहीं गए हो तो जाइएगा, और जब जाओ तो समंदर का इलाका घूमने के लिए जाइएगा, जुहू चौपाटी वगैरह। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जब आप समंदर से दूर होंगे तब आप दूर से देखिएगा समंदर के इर्द गिर्द पड़ी हुई बालू, समंदर के गिर्द इर्द पड़ी हुई रेत, आपको दूर से पानी नजर आएगी। आपको लगेगा ये समंदर है, जबकि वो रेत है, लेकिन वो बालू, वो रेत भी आपको पानी नजर आएगा। जब आप करीब जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो चीज हमें दूर से पानी नजर आ रही थी वो तो बालू है, जो चीज हमें दूर से रेत बालू पानी नजर आ रही थी वो तो रेत है। जो चीज तुम्हें दूर से पानी नजर आ रही है, करीब आकर देखा तो वो बालू निकला। जो चीज हमें और आपको दुनिया में बड़ी अच्छी नजर आई, करीब जाकर देखा तो वो बड़ी रद्दी निकली, बड़ी बोखस निकली, बड़ी बेकार निकली। ये दुनिया की हैसियत है, ये दुनिया की, मेरे भाइयों, एक दुनिया है ये दुनिया। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है, धोखा देती है। इसलिए इस दुनिया में उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, इस दुनिया को उतना ही हासिल करो जितनी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया धोखे की चीज है तो पूरी तरह छोड़ दो, छोड़ भी नहीं सकते हो। कैसे छोड़ दोगे? इस दुनिया में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया, तो इस दुनिया को कैसे छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ सकते, लेकिन दुनिया को उतना ही हासिल करो जितनी जरूरत है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़कर तुम चले जाओ। अल्लाह ने कहा मेरे बंदो, उड़ते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते तुम ये दुआ मांगते रहो, उसमें दुनिया भी मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि दुनिया छोड़ दो, अल्लाह ने कहा दुनिया मांगो। लेकिन क्या मांगो दुनिया में? दुनिया में क्या मांगो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब
दुनिया में जो तूने खूबियां उतारी, जो तूने भलाइयां उतारी, जो तूने अच्छाइयां उतारी, वो तू हमें अता फरमा। हलाल रोजी अता फरमा, हलाल औलाद अता फरमा, हलाल बीवी अता फरमा, हलाल कारोबार अता फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया में जो हलाल चीजें वो तू हमें अता फरमा। ये दुनिया की अच्छाइयां हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में जो खूबियां हैं, जो भलाइयां हैं, तू वो मुझे अता फरमा। वफिल आखिरति हसना, और आखिरत के अंदर भी हसनात यानी अच्छाइयां हमें अता फरमा। पता चला दुनिया में भी दो चीजें हैं, एक अच्छी और बुरी, और आखिरत में भी दो चीजें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। दुनिया की अच्छाइयां क्या हैं? अगर आप जायज तरीके से शादी करते हैं तो आपकी बीवी बेहतर, आप बीवी से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे हलाल, आप जो मेहनत करके मजदूरी करके रोजी कमा रहे हैं वो रिस्क हलाल, आप हराम से दूर हैं। आए अल्लाह, दुनिया में जो खूबियां, जो भलाइयां तूने उतारी हैं वो तू हमें अता फरमा, तो दुनिया की बुराइयों से भी तू हमें महफूज फरमा दे। आप लोगों को तो मालूम है ना कि मैंने YouTube चैनल वालों को बैंड कर दिया है, फिर भी आप लोग बना ही रहे हैं। मानते तो है नहीं आप हमारी बात, और अपनी हरकत से बाज भी नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, आज बना लो, परमिशन है, लेकिन आज के बाद फिर नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं थंबनेल अभी तक गलत बन रहे हैं, मैं देख रहा हूं अभी तक सब कुछ हो रहा है। आज हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बना लो, लेकिन कल से बिल्कुल नहीं। ये सोच के भी मत आइएगा, सख्ती के साथ मैं मना करूंगा कल से। तो मेरे भाइयों, दुनिया की अच्छाइयां हमें अता फरमा, और अल्लाह ने कहा आखिरत की भी अच्छाइयां हमें अता फरमा। ये दुआ मांगना चाहिए। आखिरत में भी तो बुरी चीज है जहन्नम। आखिरत में हम गए मरने के बाद और जहन्नम में डाल दिए गए, तो ये दुनिया में भी हमें अच्छी जिंदगी नहीं मिली और आखिरत में भी हम जहन्नम में डाल दिए गए, तो उससे बड़ा बदनसीब इंसान और कौन होगा। फरमाया वफिल आखिरति हसना, दुनिया में तुम उठते बैठते ये दुआ मांगते रहो कि अल्लाह, दुनिया में जो तूने खूबियां अता की वो तू हमें अता फरमा, और जो आखिरत में अच्छाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, और दोज़ख के अजाब से, जहन्नम के अजाब से हमें बचा ले, दोज़ख के अजाब से, जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। तो ये दुनिया मांगने का भी हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। 3 आयतें मैं आपके सामने रख चुका हूं, 3 आयतें। पहली आयत, या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। दूसरी आयत, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तीसरी आयत, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अच्छाइयां मांगो अल्लाह से और दुनिया की बुराइयों से इज्तिनाब करो। और चौथी, दुनिया कमाओ, दुनिया हासिल करो, लेकिन उसमें मगन मत हो जाओ। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा दुनिया छोड़ दो, बल्कि अल्लाह ने कहा कि बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करो। दुनिया में आए हो तो ऐसा ना करो। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, एक दिन न मेहनत करेंगे, न रोजी रोटी कमाएंगे, न मजदूरी करेंगे, न उनका कोई कारोबार, न बिजनेस। जंगल में गए और बैठ गए एक जगह और बेचारे लगे हुए अल्लाहू 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 सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये भी गलत है। फरमाया कि तुम्हें अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाना है, उनके लिए मेहनत भी करना है। यहां तक कि जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सबसे प्यारा दिन, जुमे का दिन हफ्ते की ईद, जुमे का दिन तमाम दिनों में सबसे अफजल, अल्लाह ने उस दिन को भी पूरा का पूरा इबादत का दिन नहीं बनाया।
ये नहीं कहा सुबह आ जाओ और शाम तक मेरी इबादत में लगे रहो। अल्लाह ने जुमे का दिन भी पूरा का पूरा इबादत का दिन नहीं बनाया, बल्कि जुमे के दिन भी हुक्म दिया, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, और जब जुमे की नमाज अदा कर लो, जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, जब जुमे की नमाज मुकम्मल हो जाए, तो अब तुम मस्जिद में क्यों बैठे हो? अब क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो मस्जिद में बैठकर? जुमे की नमाज जब अदा कर ली तो निकलो अब यहां से, मस्जिद खाली करो। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब जुमे की नमाज पढ़ लो, अदा कर लो, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो अब मस्जिद में मत बैठो, जमीन में फैल जाओ। मैंने जो जमीन बनाई है उस जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, अल्लाह ने जो रोजी उतारी है, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है, उसको तलाश करो, रोजी और रोटी कमाओ, अपने बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करो। यानी अल्लाह की इबादत हो गई, अब निकलो और मेहनत करो। मेहनत करना भी इबादत है, यानी दुनिया भी कमाओ। इन आयतों से क्या पता चला? एक तरफ अल्लाह कह रहा है दुनिया कमाओ, एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में मेहनत करो, मजदूरी करो, दुनिया हासिल करो, और एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि दुनिया की सामान धोखे का सामान है। एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि फला तकुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। वही अल्लाह दुनिया की जिंदगी को धोखा भी कह रहा है, और वही अल्लाह ये भी कह रहा है कि नमाज पढ़ो तो अब जाओ और दुनिया कमाओ, हासिल करो, रोजी रोटी भी कमाओ। पता ये चला कि हमें दोनों के बीच में रहना है, यानी दुनिया में इतना दिल नहीं लगाना है कि हमें सिर्फ दुनिया ही दुनिया नजर आए और आखिरत के लिए हम कुछ न करें, और हमें इतना ज्यादा दुनिया छोड़ना भी नहीं है कि हम 24 घंटे इबादत में लगे रहें और बीवी बच्चों को भूल जाएं। बीच में हमें रहना है, बीच का रास्ता अख्तियार करना है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक के पोते हजरत उमर फारूक के पोते का नाम था सालिम। हजरत उमर फारूक का एक बेटा था अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का बेटा था सालिम। तो उमर फारूक का कौन हुआ? वो पोता। अरे भैया यहां सामने बोल रहे हो यार, ये तो पर्दा जलाओ या फिर बैठो तो खामोश रहो। यहां कोई आदमी आपको पूरा पैसा दे रहा तो काम तो पूरा लेगा ना। तो मेरे भाइयों सुनिए, हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा सालिम। तो सालिम कौन हुए? हजरत उमर के पोते। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर एहराम पहने हुए हैं, चादर लपेटे हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं खाने काबा का। कौन? उमर फारूक के पोते। और उनके एहराम में पैबंद लगा हुआ है। पैबंद समझते हैं? जोड़, इधर से फटा इधर से सिला हुआ, इधर से फटा इधर से सिला हुआ, इधर से फटा इधर से सिला हुआ, जोड़ लगा हुआ, पैबंद लगा हुआ, एहराम पहने हुए हैं और उसी में तवाफ कर रहे हैं। उमर के पोते। जबकि उमर वो शख्सियत गुजर चुकी जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, जिसने ईरान पर, इराक पर, मिस्र पर, शाम पर, फिलिस्तीन पर, उर्दुन पर, अजरबैजान पर, सीरिया पर, दमिश्क पर, इन तमाम मुल्कों में हजरत उमर ने हुकूमत की। आज ये अलग अलग मुल्क बन गए, आज ये अलग अलग कंट्री हो गए, वरना ये सब पहले एक थे।
और इन तमाम मुल्कों पर हजरत उमर की हुकूमत थी, खिलाफत थी। आप अंदाजा लगाइए, हजरत उमर फारूक के पोते के पास एक सही सालिम कपड़ा भी नहीं है, एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है, और वो जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहे हैं। और उस जमाने का, उस इलाके का अमीर, उस इलाके का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक की नजर पड़ गई। उसने पूछा लोगों से, ये बेचारा गरीब इंसान कौन है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है? ये गरीब इंसान कौन है? लोगों ने बताया, इनका नाम सालिम है, इनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, और उनके भी बाप का नाम उमर है। ये उमर फारूक के पोते हैं। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जो गवर्नर था, आंखें फाड़ कर देखने लगा, उमर के पोते का ये हाल, उसके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं है। वो दौड़ता हुआ गया सालिम के पास और कहने लगा, मुझे जानते हो? हजरत सालिम ने कहा नहीं। हिशाम ने कहा, मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, इस इलाके का गवर्नर। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर तवाफ में मसरूफ हो गए। हिशाम ने दोबारा पकड़ के कहा, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती है, सल्ली हाजतन, तुम कोई जरूरत महसूस करते हो तो बताओ, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम मांगोगे। बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम उमर के पोते हो, फिर तुम्हारा यह हाल, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम बैतुल माल से तुम्हारे घर भिजवा देंगे। सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने कहा, शुक्रिया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने फिर पूछा, आए सालिम, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं तो फटा हुआ ये एहराम, फटा हुआ ये कपड़ा कैसे पहने हो, और इसी हाल में तुम तवाफ कर रहे हो? तुम जरूरत तो रखते हो, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, दिरहमो दीनार चाहिए, अनाज चाहिए, गल्ला चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, किस चीज की जरूरत है तुम्हें? हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो, इसको कहते हैं दुनिया से दूरी बनाना। क्या जवाब देते हैं? खुद कपड़ा फटा है उनके पास, जो लगा है पहने, और बादशाह कह रहा है, गवर्नर कह रहा है, बताओ किस चीज की जरूरत? तो सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, इन्नी लास्तही मिनल्लाही, इन्नी लास्तही मिनल्लाही अन असअला फी बैतिही गैरा। आए गवर्नर साहब, आए हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, इस वक्त मैं अल्लाह के घर में हूँ, खाने काबा में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, बैतुल्ला में हूँ, और मुझे शर्म आती है अल्लाह के होते हुए मैं किसी गैर के सामने दामन फैलाऊं। इन्नी लास्तही मिन अल्लाह, मुझे अल्लाह से शर्म आती है, अन असअला फी बैतिही गैरा, उसके घर में होते हुए मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और से फरियाद करूं, किसी और से कुछ मांगूं, मुझे शर्म आती है। तौहीद भी देख लीजिए, बादशाह जिंदा है, गवर्नर जिंदा है, फिर भी क्या कह रहे हैं? अल्लाह के घर में होते हुए किसी गैर से मांगने में हमें शर्म आती है, नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ। अच्छा, अल्लाह के घर में शर्म आती है किसी गैर के सामने दामन फैलाने में? बादशाह को थोड़ा बुरा लगा, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक को, गवर्नर को थोड़ा बुरा लगा। वो इंतजार करने लगा जब सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने 7 चक्कर पूरे किए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी और चल दिए। जब ये बाहर निकले तो गवर्नर बाहर मिल गया और एक रास्ते में इनको पकड़ लिया और फरमाया, अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाही, अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके हो। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो मार्केट है, ये तो बाजार है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, अब बताओ तुम क्या मांगते हो, अब बताओ तुम्हें क्या किस चीज की जरूरत है? ये तो अल्लाह का घर नहीं है, अब बोलो।
सालिम इब्ने अब्दुल्लाह समझ गए ये कमीना मानेगा नहीं, बार बार कह रहा है अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है, बताओ किस चीज की जरूरत। ये हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। तो फरमाया अच्छा ये बताओ तुम मेरी क्या मदद कर दो, क्या देना चाहते हो तुम, मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करना चाहते हो या दुनिया की। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने, गवर्नर ने कहा अरे आखिरत की जिंदगी कौन, अरे वो उसकी जरूरत कौन पूरी कर सकता है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी तक से कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा अमल कर, बगैर अमल के इस दुनिया से गई तो तेरा बाप मोहम्मद रसूल होकर भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। आए मेरी बेटी अमल कर, इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन तेरा बाप तेरे कोई काम नहीं आएगा। तो आए सालिम, कयामत के दिन तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैं आखिरत की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, मुझसे दुनिया मांगो। दुनिया में क्या चाहिए तुम्हें, सोना चांदी गल्ला अनाज कपड़ा, क्या चाहिए। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जवाब दिया ओ तो तुम ये कहते हो कि मैं तुमसे दुनिया का मुतालबा करूं। आए हिशाम, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, खाने काबा का तवाफ करने के बाद नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी तो मा साल तो दुनिया में यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा। आए हिशाम, तू कहता है कि मैं तुझसे दुनिया मांगू, आए हिशाम तू कहता है कि मैं तुझसे दुनिया का सामान मांगू, सोना मांगू चांदी मांगू गल्ला मांगू अनाज मांगू कपड़ा मांगू लत्ता मांगू, तू चाहता कि मैं तुझसे ये दुनिया मांगू। खाने काबा में अल्लाह के घर में जब मैंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने अपने रब से जब दुआ मांगी तो मासाल तो दुनिया में यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। मासाल तो दुनिया में यमलिकुहा, सोना और चांदी तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा। गल्ला और अनाज और कपड़ा तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा, जो इसका मालिक है। दुनिया तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगी, जो इसका मालिक है। फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं उससे दुनिया क्या मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं। आज है कल मर गया, परसों ये माल दूसरे का। अरे गवर्नर, जब दुनिया का तू मालिक ही नहीं तो दुनिया में तुझसे क्या मांगू। अरे तू मुझे क्या देगा, सोना चांदी तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा, यानी अल्लाह से भी मैंने आखिरत ही मांगी कि अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे नेकियों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे। मैंने दुनिया तो अल्लाह से भी नहीं मांगी। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से पता चलता है कि दुनिया की हैसियत क्या है, दुनिया में हम किस तरह रहें और दुनिया से हम कितना दिल लगाएं। हर इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए। दुनिया में जब आए हो तो दुनिया की जरूरत तो पड़ेगी। इंसान दुनिया की मिसाल है, दुनिया की मिसाल है पानी की तरह। जाने दो, बुजुर्ग हैं, जाने दो, नहीं तो बेचारे। निकलो चाचा, जल्दी निकलो। दुनिया की मिसाल, वालेकुम सलाम, ठीक है भाई। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लामा रूमी ने यह मिसाल पेश की है कि दुनिया की मिसाल कश्ती की तरह है, दुनिया की मिसाल पानी की तरह है और इंसान की मिसाल कश्ती। कश्ती तो समझते हैं ना, नाव। इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। अब ये बताओ, कश्ती बगैर पानी के चलेगी? अगर यहां खड़ी कर दो नाव को, कश्ती को, तो खड़ी तो रहेगी, किसी काम की नहीं है। क्यों?
क्योंकि कश्ती को काम में लाना है तो पानी में चलाना पड़ेगा। दुनिया की मिसाल है पानी और इंसान है कश्ती। कश्ती बगैर पानी के नहीं चलती। इसका मतलब यह है कि इंसान भी बगैर दुनिया के नहीं रह सकता। इंसान है तो दुनिया चाहिए। लेकिन आगे की मिसाल कितनी बेहतरीन देते हैं मौलाना रूमी साहब। कहते हैं कि कश्ती को पानी की जरूरत है, जब तक पानी नहीं होगा कश्ती नहीं चलेगी। लेकिन कश्ती जब तक पानी के ऊपर है चलेगी। कश्ती जब तक पानी के ऊपर है चलेगी। आप दोनों लकड़ियों से आप खेंगे तो कश्ती चलेगी। कश्ती जब तक पानी के इर्द गिर्द है और पानी के ऊपर है कश्ती चलेगी। लेकिन नदी का पानी, समंदर का पानी अगर कश्ती के ऊपर भर दोगे, यही पानी नाव में सुराख कर दोगे और पानी कश्ती में आ जाए, या बाल्टियों से पानी भर भर के कश्ती में लाद दोगे, पानी को अगर कश्ती के ऊपर सवार कर दिया तो जितने लोग उस कश्ती में डूबे हैं बैठे वो भी डूबेंगे और कश्ती भी डूब जाएगी। मिसाल समझ में आ गई है। कश्ती को पानी की जरूरत है। कश्ती जब तक पानी के इर्द गिर्द और पानी के ऊपर चलेगी, चलती रहेगी, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही कश्ती पानी के नीचे आई और पानी को अपने ऊपर सवार किया तो कश्ती भी डूबेगी और कश्ती में जितने लोग बैठे वो सब डूबेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक दुनिया को तुम जरूरत के तहत इस्तेमाल कर रहे हो, फायदे में रहोगे। और जहां दुनिया को हमने अपने सर के ऊपर बिठाने की कोशिश की, दुनिया को अपने सर के ऊपर लादने की कोशिश की, हम भी मरेंगे, हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया को अपने सर के ऊपर मत बिठा लिए, दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल कीजिए। जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल। हदीसों की तरफ आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया हुलवतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ़ तअमलून फीहा फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज पर गौर कीजिए। दुनिया हुलवतुन खज़िरतुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये दुनिया बहुत मीठी है। खज़िरतुन, हरी भरी है। दुनिया देखने में बड़ी मीठी नजर आती है, बड़ी हरी भरी नजर आती है। ये दुनिया हरी भरी है, ये दुनिया मीठी है। अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया ताकि देखे तुम कैसा अमल करते हो। फयंजुरु कैफ़ तअमलून फीहा, ताकि देखे कि इस दुनिया में तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, आए लोगों, इस दुनिया के अंदर पूरी की पूरी दुनिया भी धोखे की चीज है और औरत की जात भी धोखे की चीज है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तुम दोनों चीजों से बचा के रखना अपने आप को। दुनिया से भी बचना और औरतों से भी बचना, औरतों से भी बचना, दुनिया से भी अपने आप को बचाना। यानी तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हारे आमाल को तबाह बर्बाद अगर करेगी तो दुनिया करेगी, और तुम अपने अमलों से गाफिल होगे तो औरत की वजह से गाफिल होगे। इसलिए इन दोनों चीजों से अपने आप को बचाना, तुम दुनिया से बचना और औरत से बचना। हमारी माँ बहनें जब ये हदीस सुनाई जाती है तो बहुत गुस्सा होती हैं, लो औरत से बचना, बगैर औरत के कमीने रह भी नहीं पाते और फिर कहते कि औरत से बचना। अरे अल्लाह के नबी ने उन औरतों की मिसाल अलग दी है जो नेक हैं। फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातुस सालिहा
दुनिया पूरी की पूरी फायदा हासिल करने की चीज है, और सबसे ज्यादा दुनिया की फायदेमंद चीज, दुनिया की सबसे ज्यादा फायदेमंद पूंजी, दुनिया की सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज नेक औरत है, नेक बीवी। हकीकत में जिसकी बीवी बहुत नेक हो, शरीफ हो, यह दुनिया उसके लिए जन्नत है। और जिसकी बीवी बार बार उसको शक की नजर से देखती हो, हर चीज का हिसाब लेती हो, उस आदमी से पूछो बेचारे से कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है, कैसी। वो औरतें अलग हैं जिनको दुनिया की सबसे ज्यादा फायदे की चीज कहा, वो आपकी अपनी बीवी है, लेकिन हर औरत फायदे की चीज नहीं है। फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। एक हदीस में औरतों को शैतान का जाल बताया है, फरमाया अन्निसाउ हिबालतुश शयातीन, औरतें शैतानों का जाल है। लियसीद बिहर रिजाल, शैतान इसी रस्सी को, इसी जाल को फेंकता है, जैसे तुम मछलियां पकड़ने के लिए जाल नदी में डालते हो और मछलियों का शिकार करते हो, शैतान भी नेक बंदों का शिकार करता है और वो इसी जाल को फेंकता है, औरत के जाल को जमीन पर डालता है, और अल्लाह के नेक और बुर्गजीदा बंदे इसी जाल में फंसते चले जाते हैं। आज कदम कदम पर देख लो, औरत को बिल्कुल बरहना कर दिया गया है, नंगा कर दिया गया है। हम आपके जलसे की मिसाल नहीं देते हैं, कटिहार और किशनगंज के ऐसे बहुत से जलसों की मिसालें हमारे सामने हैं कि बार बार मीटिंगें हुई कि इस जलसे में अब मेला नहीं लगाया जाएगा, लेकिन एक जलसा करने के बाद देखा कि जलसा कामयाब नहीं हुआ, तो फिर कमेटी ने खत्म कर दिया अपना फैसला और कहा साहब भीड़ ही नहीं होती जब तक मेला ना लगाया जाए। जब मेला लगता है तो औरतें आती हैं, लड़कियां आती हैं, जब औरतें और लड़कियां आती हैं तो लड़के भी आते हैं। एक बुराई है जरूर, लेकिन इस बहाने हमारे मदरसे का चंदा हो जाता है, हमारी मस्जिद का चंदा हो जाता है, हमारे ईदगाह का चंदा हो जाता है, हमारे कब्रिस्तान का चंदा हो जाता है। मेरे भाइयों, हम आपको गिना नहीं सकते हैं, इतने कांड हुए हैं जलसों के अंदर भी। खेत में जलसों में इधर जर्जीस साहब की तकरीर चल रही है और उधर खेत में लड़का लड़की दोनों पकड़े गए हैं, और जब पकड़े गए हैं तो उनको बिठाला गया अलग अलग, चलो सुबह तुम्हारा पंचायती होगी, और सुबह होके फिर पंचायती बैठी है। एक जलसा नहीं, दो जलसा नहीं कि चलो अचानक हो गया होगा। मौलाना जर्जीस इतने सालों से इस इलाके में आ रहा है कि मैं आपको गिनती नहीं गिना सकता हूं कि कितने वाकयात ऐसे हुए हैं जलसों में लड़के और लड़कियां खेतों में पकड़े गए। अब सोचिए शैतान कैसा जाल इस्तेमाल करता और फेंकता है कि दीन के नाम पर होने वाले जलसे भी महफूज नहीं रहे। और जब दीनी जलसों में जब ये पकड़े जाते हैं तो अब जरा सोचिए उन स्कूलों का हाल, उन कॉलेजेस का हाल, उन यूनिवर्सिटीज का हाल जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते हों, उन कोचिंग सेंटर्स का हाल जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ के पढ़ते हों, उस कॉलेज की कैंटीन का हाल जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हों, उन पार्कों का हाल जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ घूमते हों, उन स्विमिंग पूल का हाल
जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ नहाते हों। मेरे भाइयों, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह के नबी ने कितना सटीक ये जुमला फरमाया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, लोगों दुनिया से बचना और औरतों से बचना। शैतान इन औरतों का जाल फेंक कर अल्लाह के नेक बंदों को बरगलाता है, बहकाता है और उनको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, उनको रास्ते से गिरफ्त में लेता है, उनकी जिंदगी बर्बाद करता है, उनकी आखिरत बर्बाद करता है। फ़इन्न अव्वल फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का भी पहला फितना जिसने कौमे बनी इसराइल को बर्बाद किया, जिसने बनी इसराइल को तहत किया, जिसने बनी इसराइल को बर्बाद किया, वो औरतों ही का फितना था। औरतों के फितने ने कौमे बनी इसराइल को बर्बाद कर दिया। सबसे पहला फितना बनी इसराइल के अंदर आया और उस फितने से बनी इसराइल बर्बाद हुई और उस बर्बादी के पीछे भी एक औरत का हाथ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब औरतों को आप जलसों में आना बंद करवा दें, मस्जिदों में बंद करवा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने मर्दों का दायरा अलग, औरतों का दायरा अलग बताया है। मर्द अपने दायरे में रहकर काम करे, औरत अपने दायरे में रहकर काम करे। इस्लाम लड़कियों की तालीम का से मना नहीं करता देने से, लड़कियों की तालीम का मुनकिर नहीं है कि लड़कियों को तालीम मत दो। इस्लाम ये कहता है कि हुदूद और कुयूद में रखकर उनको तालीम दो। उनके कॉलेजेस अलग हो, उनकी यूनिवर्सिटीज अलग हो, उनके सेक्शन अलग हो, उनके आने का रास्ता अलग हो, उनके जाने का रास्ता अलग हो। दोनों को एक जगह बिठाकर तालीम न दी जाए, क्योंकि आग और पेट्रोल दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं और जहां दोनों को एक जगह इकट्ठा करोगे तो आग भड़केगी और आग लगेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी या इंडिया में, तो एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर केस दायर किया था अंग्रेजी हुकूमत में कि इस लड़के ने मेरे साथ बलात्कार किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस लड़के को पकड़ा गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया। जब कटघरे में खड़ा था, लड़की कोर्ट में आई थी गवाही देने। जज ने उस लड़के से पूछा, इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर रेप का इल्जाम लगाया है, तुम क्या कहना चाहते हो? लड़के ने कहा, लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ जज साहब, मैंने इसके साथ बलात्कार किया है, रेप किया है। पूछा क्यों? लड़के ने जवाब दिया, जज साहब, पेट्रोल पंप पर यह क्यों लिखा होता है नो स्मोकिंग? हिंदी में धूम्रपान निषेध क्यों लिखा रहता है कि यहां बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, स्मोकिंग करना मना है? जज साहब ने कहा, पागल हो क्या? अगर वहां बीड़ी पियोगे, कोई चिंगारी अगर उठक कर पेट्रोल पे चली गई तो आग नहीं लग जाएगी? वहां कैसे पिएंगे? कहा, जज साहब तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? ये लड़की खुद स्कर्ट पहनकर निकली, टाइट ब्लाउज पहनकर निकली, इसका पैर खुला था, इसकी रान खुली थी और बहुत ही भड़कीला और टाइट कपड़ा पहने हुए थी, बाल खुले थे, मेकअप की हुई थी, लिपस्टिक लगाई हुई थी। और जब इस हाल में ये मेरे पास से गुजरी तो जाहिर है कि मैं भड़क गया, आग लग गई और फिर मैं इसके साथ जिना कर बैठा, मैंने इसका रेप कर लिया। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, अगर मैं गलत हूं तो क्या ये गलत नहीं है? कोई लड़की कोई आग जब खुद ही पेट्रोल के पास आएगी और फिर आप आग से पूछेंगे तूने आग क्यों पकड़ ली है, ये कैसा सवाल है आपका? मैं मानता हूं गलती की है, लेकिन मुझसे बड़ी गलती इस लड़की ने की है। न ये बन ठन कर, सवर कर, लिपस्टिक लगा कर, स्कर्ट पहनकर और ऐसे बेहया और बेहुदा कपड़े
पहनकर मेरे पास से गुजरी होती, यानी पेट्रोल आग के पास अगर ना आया होता तो आग ही नहीं लगती। जज ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बात तो आपकी सही है, दलील तो आपकी सही है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमारा कानून ये कहता है लड़की का रेप करने पर फिर भी सजा तुम्हें दी जाती है, तुम्हारी दलील से मैं प्रभावित हूं, मुतासिर हूं, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल की सजा दे रहा हूं। मेरा दिल तो ये चाहता है कि इस लड़की को सजा दें, लेकिन कानून ऐसा बना हुआ है और हम कानून बदल नहीं सकते हैं। यह कानून तो पार्लियामेंट में ही बदला जा सकता है, हम कानून चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सजा का इख्तियार मुझे है। मैं इस लड़के को तुम्हें 1 साल की सजा देता हूं, जबकि असल सजा की मुस्तहिक ये लड़की है। लड़की अगर न चाहे तो जिना हो ही नहीं सकता, रेप हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की की मर्जी को दखल न हो जिना हो ही नहीं सकता। इस बात को कुरान भी मानता है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में लड़की का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया और फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, इन दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100 कोड़े मारो। ये कब? जब दोनों गैर शादीशुदा हो तब। अगर इन दोनों में एक की भी शादी हो चुकी है तो शादीशुदा को कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। अगर लड़का शादीशुदा है और लड़की कुंवारी तो लड़के को पत्थरों से मारा जाएगा। लड़का गैर शादीशुदा है और लड़की शादीशुदा तो फिर लड़की को पत्थरों से मारा जाएगा और कुचला जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। लड़के को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा और लड़की को, औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़कर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाएगी और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। कितनी सख्त सजा है एक बार जिना करने की। जिनका मामूल यही हो 500 और हजार रुपए में जहां जिस्म मिल जाते हो। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत से बूढ़े माँ बाप भी यहां मौजूद होंगे, सुने, जिनके बेटे 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो चुके हैं और अभी तक तुमने उनकी शादियां नहीं कराई हैं। आए बूढ़े बुजुर्ग और माँ बापों, जितना तुम्हारा लड़का जिना करेगा, जितनी लड़कियों से मिलेगा, मोबाइल पर चैटिंग करेगा, बातें करेगा, गुफ्तगू करेगा, मिलेगा, चाहे 500 और 1000 रुपया देकर जिस्म खरीदेगा, जितने वो गुनाह करेगा जिना से ताल्लुक रखने वाला, जितना तुम्हारे उस लड़के को गुनाह पड़ेगा उतना ही गुनाह आए बूढ़े माँ बाप तुम्हें भी पड़ेगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह के अजाब से, उस गुनाह से तुम बच नहीं सकते। तुम लेट कर रहे हो अपनी औलाद की शादी करने में, और कोई लड़की जो 18 साल, 20 साल, 22, 24, 25, 30 साल की, उसकी शादी नहीं करा रहे। जितना वो गुनाह करेगी, जैसे भी वो गुनाह करेगी, जिन लड़कों से कांटेक्ट रखेगी और नाजायज ताल्लुकात कायम करेगी, उस लड़की का गुनाह भी इन माँ बाप के सर पे डाला जाएगा जो अपनी बेटियों की शादी नहीं करा रहे हैं। समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, आए समाज के लोगों, तुम उन लोगों की शादी करा दो अपने समाज में जो गैर शादीशुदा हैं। लड़के नहीं, लड़कियां भी। आए समाज वालों, आए गांव वालों, आए शहर वालों, आए मोहल्ले वालों, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं और गैर शादीशुदा लड़कियां हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन गैर शादीशुदा लड़कों का और उन गैर शादीशुदा लड़कियों का निकाह करा दो।
माँ बाप ही की जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। ढूंढो तुम्हारे गांव में कितने लोग गैर शादीशुदा हैं, शादियां कराओ उनकी। कितनी लड़कियां गैर शादीशुदा हैं, उनकी शादियां कराओ। ये हुक्म अल्लाह ताला ने क्यों दिया बताऊं? गांव वालों, जल्दी से उन लड़के लड़कियों की शादी कराओ, नहीं कराओगे तो याद रखना ये छुट्टे और खुले हुए सांड हैं। बहुत खतरनाक जुमला बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि बहुत से लोग नाराज भी हो जाएं मेरे इन जुमलों पर। समाज वालों, सोसाइटी वालों, गांव वालों, उन कुंवारों की शादियां कराओ, नहीं कराओगे तो ये खुले हुए सांड हैं, कभी भी किसी के ऊपर टूट पड़ सकते हैं, कभी भी किसी की इज्जत और आबरू से खेल सकते हैं। अगर चाहते हो कि आपकी बहनें और बेटियां महफूज रहें तो लड़कों की शादी कराओ, और चाहते हो कि लड़कियां किसी की नाक न कटाएं तो इनकी शादियां कराओ। जल्दी करो इनका निकाह कराने में। ये समाज, सोसाइटी, मुआशरा, गांव वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि इनकी शादियां कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आप सोचो, उसका लड़का वो जाने, उसकी बेटी वो जाने, हमें हमारा क्या जा रहा है। जर्जीस साहब अगर इस गांव में रहते हैं और शादी नहीं हुई है, अब आप सोचो जर्जीस का बाप जाने क्यों नहीं कर रहा है शादी, 25 साल का लड़का हो गया है। नहीं, अगर जर्जीस का बाप जाने तो ये समाज भी जान ले कि जर्जीस साहब अपनी जवानी की जिस दहलीज पे पहुंच चुके हैं वो किसी की बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि माँ बाप पर बोझ डालकर जल्दी से उस लड़के का निकाह करवा दें और उस लड़की का भी निकाह करवा दें। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो और औरतों से भी बचो, अपने आप को बचाओ। अल्लाह के हजरत अली फरमाते कि इर्तहलत दुनिया मुदबिरतन वल आखिरत मुकबिलतन। कितनी अच्छी बात कही है। दुनिया पीठ दिखा रही है और आखिरत आ रही है। आखिरत आ रही है और दुनिया पीठ दिखा रही है। इससे पहले कभी इस गांव में मैं आया हूं? नहीं आया ना। आसपास कहीं आया हूं? बेलवाड़ी। तकरीबन कितना साल हो गए होंगे? 3 साल। चलिए 2 साल मान लो, 3 साल मान लो। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? बेलवाड़ी में हम 2 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे और अब आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दुनिया 3 साल मुझे पीठ दिखा चुकी है और आखिरत 3 साल करीब हो चुकी है। हम दुनिया से इतना दूर हो चुके हैं और आखिरत के इतना करीब हो गए हैं। मेरी इस इलाके में सबसे पहले जो तकरीर हुई थी वो बेलवा में हुई थी, किशनगंज। पूरे बिहार में सबसे पहले इस एरिया में, सीमांचल के इस एरिया में हम सबसे पहले बेलवा में आए थे। हो गए होंगे तकरीबन 25 साल के आसपास, 24-25 साल। आप अंदाजा लगाइए 24-25 साल के बाद आज किशनगंज की इस धरती पर जो आपका जिला लगता है, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, 25 साल की वो जिंदगी हमारी अब ये बतला रही है कि जर्जीस साहब आपको ये दुनिया 25 साल पीठ दिखा चुकी है और आखिरत ये बता रही है कि जर्जीस साहब हम आपके 25 साल करीब हो चुके हैं। आप कब्र के उतने करीब आ चुके हैं, आप दुनिया से उतना दूर हो चुके हैं। आपका दोस्त भी आपको पीठ दिखाए तो आप क्या करेंगे? आप किसी से कहें सलाम अलैकुम, वो कहे वालेकुम सलाम, ठीक, इधर चला जाए। आप कहें सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, और पीठ देख के भाग जाए, तो आप कहेंगे कमीने, तू क्या समझता है, तू हमें पीठ दिखा रहा है, भाग, मैं भी तुझसे नहीं मिलूंगा। कोई तुमसे इतना भागेगा, आप उससे इतना भागेंगे। कोई आपसे इतना भागेगा, आप उससे इतना भागेंगे। फिर दुनिया के साथ आपका ये मामला क्यों नहीं है? दुनिया पीठ दिखा के भाग रही है और आप दुनिया के पीछे पीछे भाग रहे हैं। दुनिया आपसे मुंह मोड़ रही है और आप दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं और आखिरत आपके
करीब आ रही है और आप आखिरत को मुंह दिखा रहे हैं। नहीं, आप आखिरत को कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे हैं, जबकि असल आखिरत ही है। हमें जाना वही है, हमारा असली ठिकाना वही है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत की जिंदगी आपके लिए दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। दुनिया पीठ दिखा रही है और आखिरत तुम्हारे करीब आ रही है, लेकिन अफसोस ये है कि जो आखिरत हमारे करीब आ रही है हम उससे उतना ही दूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी आपकी उम्र तो ऐसी नहीं हुई है, आपकी उम्र तो ऐसी नहीं हुई है कि बुढ़ापा आ जाए, इतनी जल्दी आपकी खाल सिकुड़ने लगी है, बाल आपके पक गए, सफेद हो चुके, कबल अज वक्त बुढ़ापा, बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा आपका दिखने लगा। क्या वजह है, क्या टेंशन है आपको? अभी आपकी उम्र तो बुढ़ापे की नहीं है, फिर भी आपके बाल पक गए, खाल सिकुड़ने लगी आपकी। बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा कैसे आ गया? इतनी जल्दी आप बूढ़े क्या क्यों नजर आने लगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए मेरे साथियों, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाक्का ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया। मुझे सूरह मुल्क ने, सूरह हश्र ने, सूरह हाक्का ने, सूरह दहर ने, सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया। यानी इन सूरतों में जहन्नम का और कयामत का जो मंजर बताया गया है उसको सुन सुनकर मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे कयामत के डर ने, मुझे जहन्नम के डर ने, मुझे कयामत के खौफ ने बूढ़ा कर दिया। आज हमारे भी बाल पकते हैं, कब? जब टेंशन होता है। हमें भी टेंशन होता है, लेकिन कब? जब हमारी बेटी जवान हो जाती है और हम सोचते हैं अल्लाह मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, 4 व्हीलर नहीं है देने के लिए, लड़का 5 लाख का चेक मांग रहा, 5 लाख नहीं है देने के लिए, तब हम बूढ़े होते हैं, तब हमारे बाल पकते हैं, तब हमें टेंशन होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र नहीं है, मुझे गरीबी की फिक्र नहीं है, मुझे तो सूरह दहर ने, सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया, सूरह मुल्क, सूरह हश्र, सूरह हाक्का ने बूढ़ा कर दिया। फिक्र आखिरत कहां चली गई वो फिक्र? आज हमारे पास वो फिक्रें क्यों नहीं है? आज आखिरत का खौफ और आखिरत का डर हमें क्यों नहीं होता है? इर्तहालत दुनिया मुदबिरतन वल आखिरत मुकबिलतन, दुनिया मुंह दिखाकर, पीठ दिखाकर भाग रही है, वल आखिरत मुकबिलतन, और आखिरत आ रही है। मेरे भाइयों, उस आखिरत का सामना हमें और आपको सबको करना पड़ेगा। वो मौत किसी को छोड़ती नहीं है, अपनी आगोश में ले लेती है। मरना तो सबको है, लेकिन असल कामयाबी तो तब है जब मरते वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। किसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है? कौन आदमी मरते वक्त खुश होता है? असली ईमान की पहचान तो यह है कि मोमिन मौत को जितना करीब देखता है उसके चेहरे पर उतनी मुस्कुराहट आती है, वो मौत से डरता नहीं। किसको मौत से डर नहीं लगता? आज अभी किसी को हार्ट अटैक हो जाए भाग जाएगा। जर्जी साहब कितने लोगों से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, हाथ पकड़ लेता है, मौलाना दुआ करा दीजिएगा मस्जिद में अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे शिफा दे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं इसको, ठीक है, सही है, दुआ होनी चाहिए, लेकिन मौत तो ये नहीं थी। अरे मौत को तो करीब सुनकर लोग मुस्कुराते थे। आपको याद होगा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के नबी से मिलने आई
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, उठ नहीं पाए। तो हजरत फातिमा आई और नबी अकरम के अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लिया, उसको चूमा और चूमने के बाद फरमाया, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। तो बाप ने अपनी बेटी को पकड़ के फरमाया, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बता दिया कि आज आपका आखिरी दिन है, आप अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, आप हमारे पास आने वाले हैं, मैं अल्लाह के करीब जाने वाला हूँ। आए फातिमा, आज के बाद तेरे बाप को इतनी तकलीफ नहीं होगी। अपने अब्बू की मौत की खबर सुनती है तो रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा और उनके कान में एक जुमला फरमाया, फातिमा तुम रोती क्यों हो? सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी मेरे जाने के बाद तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो, मेरे इंतकाल के बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। यानी मौत की खबर दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। आए फातिमा, मेरे इंतकाल के बाद तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। तो हजरत फातिमा ने जब ये सुना कि अपने अब्बू के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी तो मुस्कुरा दी, हंस दी, मुस्कुराने लगी। मौत की खबर सुन के भी कोई मुस्कुराता है? किसी को पता चल जाए कि मुझे मौत जल्दी आने वाली है तो वो मुस्कुराता है, लेकिन हजरत फातिमा ने सुना कि मैं सबसे पहले, यानी पूरे घर में अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद मेरा इंतकाल सबसे पहले होगा और मैं अपने अब्बू से सबसे पहले मिलूंगी। तो ये खबर सुनकर हजरत फातिमा मुस्कुरा दी। पता ये चला कि मोमिन मौत को करीब देखता है तो मुस्कुराता है, उसको खुशी होती है क्योंकि वो अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है, अल्लाह से मिलने का ख्वाहिशमंद होता है, अपने रब से मिलने का ख्वाहिशमंद होता है। यहां जितने लोग बैठे, बताओ कौन आदमी है जो जल्दी मरना चाहता है? हमारे अमाल ऐसे है ही नहीं। अगर हमारे अमाल वैसे होते तो हम सोचते नहीं नहीं हमें अल्लाह से जल्दी मिलना है। 5 वक्त का नमाजी भी अभी ये नहीं कहेगा कि हम कल ही मर जाएं, वो भी नहीं चाहेगा। उसकी औलाद उसका इलाज कराएगी और कहेगा बेटा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मुझे दिखाओ। ये सारी कोशिशें करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, लेकिन याद रखिए मौत मोमिन की निगाह में मुस्कुराहट लेकर आती है, मुस्कुराहट लेकर आती है। अच्छा, एक और वाकया सुनाओ, उसके बाद बात को आगे बढ़ा दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कई बीवियां थीं, एक बार सारी बीवियां बैठी हुई थीं और अल्लाह के नबी से कहने लगीं, अय अल्लाह के रसूल, हम आपकी सब बीवी बैठे हैं, सब बीवियां हैं आपकी, हम बीवियों में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? यानी लंबी जिंदगी की तरफ कोई ख्याल नहीं, हम में सबसे पहले आपसे कौन मिलेगा? यानी आपके रुखसत होने के बाद, आपके इंतकाल के बाद आपकी जो 7-9 बीवियां यहां बैठी हुई हैं, इनमें सबसे पहले आपके पास कौन आएगा? यानी किसका इंतकाल पहले होगा? ये सवाल आपकी बीवियां कर रही हैं। जिसकी कई बीवियां हो उससे पूछो किसके बारे में बताएगा। एक के बारे में बोलेगा दूसरी नाराज हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने उतनी बीवियों को देखा तो देखने के बाद आपने किसी का नाम ही नहीं लिया। जवाब तो दिया लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अतवलुकुन्ना यदन, तुम औरतों में से, तुम बीवियों में से सबसे पहले मेरे पास वो बीवी आएगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। तुम बीवियों में हाथ जिसके सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। थोड़ी देर के बाद सारी औरतें दूसरे रूम में, हजरत आयशा कहती है मैं एक लकड़ी ले आई और लकड़ी लाने के बाद सारी औरतों के हाथ नापने लगी, देखें किसका हाथ लंबा है। देखो इधर आओ, तुम आओ, तुम आओ, सबके हाथ नापने लगी। जब हाथ नापे गए
तो सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा के निकले। किसके? आपकी बीवियों में से एक बीवी का नाम सौदा था। हजरत सौदा के हाथ सबसे ज्यादा लंबे। सारी बीवियों ने मुबारकबाद दे दी, लो तुम सबसे पहले जाओगी, तुम्हें मुबारक हो, तुम अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलोगी, अल्लाह के नबी के जाने के बाद तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम सबसे पहले अल्लाह के रसूल के पास जाओगी। और हजरत सौदा ने देखा कि मेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे, तो वो भी मुस्कुरा दी, चलो ठीक है, मुझे मेरे शौहर सबसे पहले मिल जाएंगे, मैं अल्लाह के रसूल के पास सबसे पहले जाऊंगी। यानी मौत को करीब देखा कि मैं सबसे पहले जाऊंगी तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। मोमिन की निशानी क्या है? मौत को करीब देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मौत को करीब देखे तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाए। ये है मोमिन की पहचान। हजरत सौदा ने जब ये चीज देखी कि मेरे हाथ लंबे तो मैं सबसे पहले मिलूंगी, तो सौदा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन इंतकाल हजरत सौदा का सबसे पहले नहीं हुआ। अब ताज्जुब करेंगे, हाथ तो सबसे ज्यादा लंबे हजरत सौदा के थे, लेकिन अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद सबसे पहले मिला कौन? सबसे पहले किस बीवी का इंतकाल हुआ? सुनिए, हदीस की किताबों में लिखा है कि हाथ तो सबसे ज्यादा सौदा के लंबे थे, लेकिन इंतकाल सबसे पहले जिस बीवी का हुआ उसका नाम था ज़ैनब बिन्त जहश। अल्लाह के नबी की बीवी ज़ैनब का इंतकाल सबसे पहले हुआ। अब सारी औरतें देखने लगी एक दूसरे का चेहरा है। मैं तो सोच रही थी सौदा का इंतकाल सबसे पहले होगा, मैं तो सोच रही थी कि सौदा सबसे पहले जाएंगी, इनका हाथ सबसे ज्यादा लंबा है। अल्लाह के नबी ने कहा था अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। हाथ तो सौदा के लंबे, लेकिन चली गई ज़ैनब। तब पता चला अल्लाह के नबी के कहने का मकसद क्या था। अल्लाह के नबी ने कहा अतवलुकुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, इसका मतलब लंबाई में नहीं, इसका मतलब सदका और खैरात करने में, ज़कात देने में, गरीबों की मदद करने में, खैरात करने में जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा, यानी जो सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करने वाली होगी। तो कहा वो तो ज़ैनब थी जिनके पास कोई चीज नहीं रुकती थी। 2 रोटी हैं, 1 रोटी खा ली, 1 बच गई, उसको सुबह के लिए नहीं रखती थी कि सुबह क्या मिलेगा। शाम को ही किसी गरीब को देखती थी, किसी भूखे को देखती थी और उसको खिला दिया करती थी। सुबह का अल्लाह मालिक, सुबह जो आया खा लिया, जो बचा शाम के लिए नहीं रखती थी, शाम को अल्लाह मालिक जो बचा उसको गरीबों और मिस्कीनों में दे दिया करती थी। मेरे भाइयों, अतवलुकुन्ना यदन के मतलब ये कि जो अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, अल्लाह की राह में देने में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, वो तो हजरत ज़ैनब के हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। लिहाजा हजरत ज़ैनब ही वो है जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली है। तो मैं बताना ये चाह रहा था, मौत को जो करीब देखता है उसको खुशी होती है। तो मेरे भाइयों, ये आखिरत पीठ फिर के दुनिया पीठ फिर के भाग रही है और आखिरत हमारे करीब आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया की भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कूनू मिन अबनाइल आखिरह वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे न बनो। आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद मत बनो। आखिरत की औलाद बनो, दुनिया के बेटे मत बनो। दुनिया के बेटे मत बनो। मेरे भाइयों, दुनिया को उतना ही इस्तेमाल करो। आप घर बनाते हो ना, घर लैट्रीन भी बनाते हो, घर जब बनाते हो सऊदीया से कमा के लाए, बंबई से कमा के लाए, दिल्ली से कमा के लाए, दुबई से कमा के लाए, कतर से कमा के लाए, बहुत पैसा लेकर आए, अपना घर बनाते हो, आलीशान मकान बनाया, कमरा बनाया, अपना कमरा अलग, बच्चों का कमरा अलग, मेहमान खाना अलग, ड्राइंग रूम अलग।
जहां आप सारी चीजें सिस्टम से बनाते हो, उसी घर की एक तरफ आप लेटरिन और बाथरूम भी बनाते हो। लेटरिन और बाथरूम में भी आपके मार्बल बिछता है, पत्थर बिछता है, उसके अंदर भी सफाई सुथराई रहती है, खुशबू भी आप लटकाए रहते हैं कि बदबू ना आने पाए। आपकी मेहनत की कमाई से लेटरिन भी बनी है, लेकिन आप जितना देर अपने कमरे में रहते हो उतनी देर लेटरिन में नहीं रहते हो। भाई कमरे में आप 10 घंटे रहे, 12 घंटे रहे, उसी कमरे में सोए, 8 घंटे सोए, फिर दिन में भी आपने खाना खाया। जितना टाइम आप अपने रूम में लगाते हो, क्या लेटरिन में भी उतनी देर लगाते हो? कभी आप गए, जरूरत से फारिग हुए, लेटरिन की, निकल आए, पेशाब किया, निकल आए, जबकि वहां बदबू नहीं आ रही है, अच्छी खुशबू भी है, लटकी हुई है, महक रही है, आपका साबुन और सारे साफ करने की चीजें वहां मौजूद है, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा लेटरिन में नहीं बैठते हो। क्यों? जबकि वो साफ है, सुथरी है, सब कुछ है। आप लेटरिन को जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हो। यानी घर बनाते वक्त लेटरिन बनाना जरूरी है। ऐसे ही आप दुनिया में आए हो तो दुनिया कमाना जरूरी है, दुनिया कमाओ, लेकिन जब घर बनाते हो तो लेटरिन भी बनाते हो, लेटरिन को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हो। उसी तरीके से दुनिया को भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। जिस तरह तुम लेटरिन में 24 घंटे नहीं बैठे रहते हो, इसी तरीके से हर वक्त दुनिया में अपना दिमाग मत लगाए रखो। फरमाया नमाज एक अजान के बाद दूसरी अजान का इंतजार करना और दूसरी नमाज के बाद तीसरी नमाज का इंतजार करना, ये बार बार मस्जिद की तरफ जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तरफ दिल का लगा होना, ये ऐसी चीज है जो आखिरत में आपको अर्श इलाही का साया देगी। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद व रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। जो लोग क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में होंगे, उनमें एक आदमी वो भी होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ज़ुहर पढ़ के आया, काम कर रहा, कब असर का वक्त नहीं हो गया? अभी नहीं, काम कर रहा, असर का वक्त नहीं हुआ, फौरन असर का वक्त हुआ, काम छोड़ा, असर की नमाज पढ़ के आ गया, असर पढ़ के आया, काम करता जा रहा हूं, बार बार घड़ी देखकर मगरिब की फिक्र में लगा हुआ है। मगरिब की नमाज पढ़ के आया, काम धंधे में लग गया और ईशा में उसका दिमाग लगा हुआ, ईशा पढ़ के आया, बिस्तर पे सोने गया, सोते सोते रात में जब भी आंख खुली घड़ी देख रहा है कहीं फजर ना निकल जाए, फिर लेटता है, फिर घड़ी देखता है फजर ना निकल जाए, और जैसी फजर का वक्त होता फजर की नमाज पढ़ने जाता है। जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, ऐसा आदमी कयामत के दिन अर्श इलाही के साए में होगा। मेरे नौजवान साथियों, गौर करो, आज नमाजों की तरफ किसका दिल लगा हुआ है? आज दुनिया से उतना ही ताल्लुक रखो जितनी जरूरत है। गौर करो, हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक छींट का कपड़ा आ गया। छींट का कपड़ा हमारी औरतें अच्छी तरह जानती है, छींट का कपड़ा उसको बोलते ही है छींट, बहुत खूबसूरत कपड़ा माना जाता था एक जमाने में, छींट का कपड़ा। हजरत आयशा फरमाती है कि हमारे पास एक छींट का कपड़ा आ गया, बड़ा खूबसूरत कपड़ा था, उस कपड़े को मैंने रख लिया संभाल कर। हमारी बस्ती में, हजरत आयशा कहती हैं, हमारी बस्ती में जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसका बाप मेरे पास आता था और कहता था, अम्मी आयशा, तुम्हारे पास जो कपड़ा है छींट का वो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाऊंगा, मेरी बेटी उसी कपड़े में रुखसत होकर ससुराल जाएगी, 2 दिन के बाद वो कपड़ा उससे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। किसी की बहन की शादी होती तो मेरे पास आता, छींट का कपड़ा ले जाता, अपनी बहन को दुल्हन बनाता, रुखसती करता और 2 दिन के बाद वो कपड़ा मुझे दे जाता। अम्मी आयशा कहती है, मेरे पास एक छींट का कपड़ा था,
बाप और भाई आया करते थे और मुझसे वो छींट का कपड़ा ले जाया करते थे, अपनी बेटी को और बहन को उसी कपड़े में दुल्हन बनाया करते थे, और वो कपड़ा में बीवी बनाकर दुल्हन बनाकर रुखसती करते थे, और 2-3 दिन के बाद वो कपड़ा मुझे वापस कर देते थे। जिस कपड़े में मेरे जमाने की लड़कियां दुल्हन बनाई जाती थी, उनको वो सूट पहनाया जाता था। आज जमाना ये आ गया, हजरत आयशा फरमाती हैं, आज ये दौर आ गया, हमारा वही छींट का कपड़ा अब मैं अपने घर में काम करने वाली को देती हूं तो वो भी पहनना गवारा नहीं करती। अब मेरे घर की नौकरानी भी उस कपड़े को पहनती नहीं, मुंह बनाती है कि मैं ये नहीं पहनूंगी। मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी भी उस कपड़े को नहीं पहनती, उस कपड़े को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये जमाना आ गया। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के पास एक रेशम का रुमाल आ गया। रुमाल, अल्लाह के नबी ने उस रेशम के रुमाल को हाथ में लिया। रेशम का कपड़ा मर्द के लिए पहनना हराम है, लेकिन रुमाल वगैरह अगर आ जाए छोटा सा तो नाक वगैरह साफ करने के लिए, हाथ मुंह पूछने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, रेशम का कपड़ा मर्द पहन नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने जिस्म पर। छोटा सा टुकड़ा है तो हाथ पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे पास रेशम का एक रुमाल था, जब आया तो तमाम सहाबा उसको देखने लगे। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि इस खूबसूरत कपड़े से इनका दिल लग जाए और दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में आ जाए, दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में आ जाए, इसलिए फौरन फरमा दिया अल्लाह के नबी ने, ऐसा भी हो ये छोटा सा रुमाल तुम देख रहे हो, ये खूबसूरत कपड़ा तुम देख रहे हो, अल्लाह की कसम लमनादिलु साद इब्न मुआज़िन फिल जन्नह, साद इब्न मुआज़ को जन्नत में जो रुमाल मिलेगा, जन्नत में जो कपड़ा दिया जाएगा, जो रुमाल मिलेगा, खैरुम मिन हाज़ा, वो इस रेशम के कपड़े से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा। यानी उस कपड़े की फिक्र करो, ये रुमाल की फिक्र क्या कर रहे हो मेरे भाइयों। दुनिया से आपने फौरन लौ हटा दी। हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को हजरत उमर फारूक ने शाम का गवर्नर बनाया था। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह को अल्लाह के नबी ने, हजरत उमर फारूक ने शाम का गवर्नर बनाया था। एक बार मुल्क के शाम जाते हैं हजरत उमर, हजरत अबू उबैदा से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और लोगों से पूछते हैं शाम वालों, मैंने जो गवर्नर तुम्हें दिया है उससे कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? लोगों ने तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा गवर्नर दिया। मुझे अबू उबैदा से कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत नेक आदमी है। हजरत उमर फारूक ने कहा अरे अबू उबैदा, तुमने शाम को चमका दिया है, बड़ी तरक्की की है तुमने, शाम के लोगों का कोई काम तुमने रोका नहीं है, माशाअल्लाह हर आदमी यहाँ का खुश है तुमसे, तुम रहते कहाँ हो? हजरत अबू उबैदा ने कहा मेरा एक कमरा है, मैं उसी कमरे में सोता हूं, उसी कमरे में रहता हूं। हजरत उमर ने कहा मुझे दिखाओगे नहीं? अब सुन लीजिए मेरे भाइयों, आप आधे से ज्यादा जा चुके हैं, थोड़े बैठे हैं तो ये वाकया सुन लीजिए, अच्छे से सुनिएगा बहुत गौर से। हजरत उमर ने कहा है अबू उबैदा मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? हजरत अबू उबैदा ने कहा आया उमर, मेरा घर देखकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्या करोगे चलकर? गवर्नर हैं शाम के। हजरत उमर ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा घर देखना है। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे घर मत जाइए, मेरे घर जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा घर देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा घर देखना है। सोचा हजरत उमर ने, मुल्क शाम इतनी तरक्की कर गया, हर जगह बिल्डिंगें बन गई, हर जगह कुमकुमे चमक रहे हैं, हर आदमी तरक्की कर गया,
अबू उबैदा इब्ने अल जर्राह ने भी बहुत कुछ कमाया होगा। देखें शाम का कितना माल, इस बस्ती का कितना माल अबू उबैदा के पास है और कितना बड़ा महल में रहता है। जरा देखें, हजरत उमर इम्तिहान लेना चाहते थे। हजरत अबू उबैदा कहते फिर चलिए। शाम की बस्ती कोई छोटी सी बस्ती नहीं थी, उसी में लबनान था, उसी में उर्दुन था, उसी में फिलिस्तीन था, और आज शाम, ये आज अलग अलग मुल्क हो गए हैं, पहले ये सब एक था। हजरत अबू उबैदा उस शाम के गवर्नर थे, जिस शाम में लबनान भी है, जिस शाम में उर्दुन भी है, जिस शाम में फिलिस्तीन भी है, इस इतने बड़े इलाके के गवर्नर थे। हजरत अबू उबैदा लेकर चले, चलते चलते कैपिटल आ गया, शाम की राजधानी आ गई दमिश्क। दमिश्क की खूबसूरती देखकर हजरत उमर अशश कर रहे हैं और दुआ दे रहे हैं कि अबू उबैदा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस्ती के लोगों के लिए तुमने बहुत रियायतें की। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा और चलिए। पैदल लेके चल रहे हैं, दमिश्क की आबादी खत्म हो जाती है, अब जंगल आना शुरू हो जाता है। हजरत उमर ने फिर टोका कि अभी जंगल आ गया और तुम्हारा घर नहीं आया। कहा बस करीब में है। थोड़ी दूर और लेके गए तो फरमाया उमर ने, अय अबू उबैदा कौन से जंगल में रहते हो, अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। फरमाया बस वो जो झोपड़ी दिख रही है वही मेरा घर है। हजरत उमर ने दूर से देखा, खजूर के पत्तों से बना हुआ फूस का मकान, फूस का, खजूर के पत्तों की बनी हुई टाट का बना हुआ वो घर। जब करीब पहुंचे तो फरमाया चलिए अंदर। अंदर घुसते हैं तो क्या देखते हैं, कच्ची जमीन है, पक्की जमीन नहीं, कच्ची जमीन है। दाएं बाएं नजर डाला, कुछ नहीं दिखा। फरमाया है अबू उबैदा बर्तन कहाँ है, बिस्तर कहाँ है, किचन कहाँ है, क्या है इस बस ये तुम्हारे घर में? फरमाया बिस्तर नहीं है। कहा फिर सोते कहाँ हो? हजरत अबू उबैदा ने अपना मुसल्ला उठाया जिस पे नमाज पढ़ते थे। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आए उमर, ये मुसल्ला जहां बिछाकर मैं नमाज पढ़ता हूं तहज्जुद की, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर इसी मुसल्ले पर मैं सो जाता हूं। यही मेरा सोफा है, यही मेरा गद्दा है, यही मेरा बिस्तर है, इसी पे मैं नमाज पढ़ता हूं और इसी पे मैं सो जाता हूं। गवर्नर, दुनिया की कमी थी उनके पास, पूरे शाम को तरक्की पे पहुंचाया, चाहते तो बहुत कुछ कमा लेते, लेकिन नहीं। हजरत उमर ने कहा अच्छा बर्तन कहाँ है, खाना ना किस में खाते हो? है बर्तन ऐसे ही जैसे ये आपका कपड़े का बना हुआ है ना ये छत, ऐसी खजूर के पत्तों की छत थी। हजरत अबू उबैदा ने उस छत में हाथ डाला और ऐसे एक रास्ता बना हुआ था, ऐसे हाथ डाल दिया, छत में जो सुराख था उसमें हाथ डाला और फिर ऐसे हाथ डाला और वहां से एक मिट्टी का प्याला निकाला। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, ये एक बर्तन है मेरे पास। का देखें मिट्टी का प्याला, हाँ। क्या देखते हैं, मिट्टी के प्याले में पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर सूखी हुई रोटी पड़ी हुई है जो भीग कर नरम हो गई है। खुश्क रोटी, सूखी हुई रोटी, वो नरम हो गई है। हजरत उमर फारूक ने देखा, कहा ये क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन, जहां से मैं आपको लेके चला हूं वहीं मैं खिलाफत करता हूं, वहीं लोगों की शिकायतें सुनता हूं, लोगों के काम करता हूं। फिर वहीं पड़ोस में एक औरत रहती है, उसी से मैं 3-4 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं। अब मुझे 3-4 दिन यहां रहना होता है तो मैं 3-4 दिन की रोटियां बनवा लेता हूं। जब तक वो रोटी ताजा रहती है मैं ताजा रोटी में जैतून का तेल लगाकर, ऑलिव ऑयल लगाकर, जैतून का तेल लगाकर खा लेता हूं। जब वो रोटी सूख जाती है तो फेंकता नहीं हूं, पानी में उस रोटी को भिगो देता हूं, उस रोटी को डाल देता हूं ताकि वो नरम हो जाए।
मैं 3-4 दिन तक यही रोटी खाता हूं। अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास यही बर्तन है, यही मेरा खाना है, यही मेरा घर है, और जिस मुसल्ले पे मैं नमाज पढ़ता हूँ यही मेरा बिस्तर है, इसी पर मैं सो जाता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, जारो कितार रोते हैं। अबू उबैदा ने कहा था अमीरुल मोमिनीन मत रोइए, अब रोने से क्या फायदा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मेरा घर देखने से कोई फायदा नहीं, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेरे घर की जासूसी करना थी, आप सीआईडी बन के मेरे घर में आए, आप ये देखना चाहते थे कि अबू उबैदा ने कितना कमाया, कितना माल इकट्ठा किया, गवर्नर होकर उसने कितना बैंक बैलेंस अपने पास जमा कर लिया, और मैं आपसे कहता रहा कि मेरे घर में जाएंगे तो आंसुओं के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अमीरुल मोमिनीन मत रोइए, ये मेरी जिंदगी है, मुझे दुनिया से क्या मतलब, जब मेरा आखिरी घर जन्नत में है, जब मेरा आखिरत में घर है, जब मुझे जाना ही वही है, तो दुनिया कमाने से फायदा क्या है, दुनिया में लज्जतें उठाने से फायदा क्या है, जब मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर, जब आखिरत ही हमारा असल घर है, तो आखिरत ही के लिए मैं जो कुछ करना वो करता हूं, इसलिए अब रोने से कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, ये थे शाम का गवर्नर अबू उबैदा, और ये था उनका हाल। दुनिया को उतना ही इस्तेमाल करते थे जितनी जरूरत है, बकिया पूरा वक्त वो आखिरत की तैयारी में लगा दिया करते थे। ये है दुनिया, दुनिया को हासिल करो लेकिन दुनिया को सर पे मत बिठाओ। मेरे प्यारे साथियों, रात का 2 बज चुका है, 12:30 बजे से आप बैठकर सुन रहे हैं, 1.5 घंटे का मेरा खिताब आपने सुना है, और फिर रात के 2 बजे तक अब कौन जागता है सर्दियों की इन रातों में। मेरे भाइयों, हम ही को आने में थोड़ी ताखीर हुई, हम तो 4 बजे किशनगंज पहुंच चुके थे, लेकिन आप लोग गए, जब हम वहां से निकले, जब हमको लाया गया, हम अपने टाइम पर बिल्कुल रेडी थे, बैठे थे, फिर भी कुछ देर हुई। मुआज़्ज़त के साथ आपसे फिर कभी मौका मिला तो फुर्सत से सुन लेना, बड़ी लंबी है दास्तां मेरी। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया से, दुनिया के हुसूल की तौफीक तो दे, लेकिन दुनिया को सर पे बिठाने से हमें परहेज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया में हमें भलाइयां अता फरमा, और आखिरत में भलाइयां अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। आय अल्लाह, हमें अबू उबैदा की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह, हमें दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह देने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे। अल्लाह, ईमान और इस्लाम की खूबियां हमारे अंदर पैदा फरमा दे। जब तक तू जिंदा रख, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।